एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो अपनी आलसी आदतों के लिए जाना जाता था। वह सारा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता, अपनी आंखें बंद कर सपने देखता और अपने भविष्य को लेकर किसी तरह की मेहनत नहीं करता था। गांव वाले उसे आलसी मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया जो 3 दिन तक वहां ठहरने वाला था। वह दिन भर भिक्षाटन करता और रात को मठ में विश्राम करता। भिक्षु ने देखा कि जब भी वह भिक्षा लेकर लौटता, यह लड़का हमेशा उसी पेड़ के नीचे लेटा मिलता। 2 दिन तक भिक्षु ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का शिकार है। तीसरे दिन जब भिक्षु लौट रहे थे तो वे लड़के के पास गए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खास काम है। अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के शिखर तक जाओ और वहां से मुझे एक पंख लाकर दो। लड़के ने लेटे लेटे पहाड़ी की चोटी की ओर देखा, फिर भिक्षु को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो नामुमकिन है। मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह पंख जो मैं चाहता हूं वह इस पहाड़ी की चोटी पर नहीं मिलेगा। वह दूसरी तरफ एक गुफा में मिलेगा। इसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी तक चढ़ना पड़ेगा और फिर दूसरी तरफ उतरना होगा। और यह कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने ऐसा पंख कभी नहीं देखा होगा। यह बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। भिक्षु के शब्दों ने लड़के में उत्सुकता जगा दी। उसने आज तक ऐसा पंख कभी नहीं सुना था और एक रोमांचक यात्रा की सोच से उसके भीतर जोश जाग उठा। लड़का पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्दी ही उसका शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और पसीना बहने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ते हुए एक नई खुशी और उत्साह महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। आखिरकार जब उसने कठिन मेहनत और लंबी यात्रा के बाद पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई तो वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन भीतर से बेहद खुश और संतुष्ट था। उसकी मुस्कान में विजेता का आत्मविश्वास था, जैसे उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। वह पहाड़ी की चोटी से नीचे देखता है और सामने एक सुंदर दृश्य था। उसे भीतर से एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। लड़के को दूसरी ओर पहाड़ी उतरनी थी और उस गुफा में पंख को खोजना था। उतराई और भी कठिन और खतरनाक थी क्योंकि ढलान बहुत तीव्र था। लड़का कई बार गिरा, उसके भीतर डर भी था, लेकिन उसने भिक्षु से वादा किया था कि वह पंख लेकर आएगा, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। काफी मेहनत और खोज के बाद जब वह गुफा तक पहुंचा तो वहां उसे वह पंख मिला जो शुद्ध रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर बहुत देर तक उसे निहारता रहा। लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह थका हुआ था और चिंतित हो गया कि वह पहाड़ी चढ़ कैसे पाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसे वह आत्मसंतुष्टि याद आई जो उसे चोटी तक पहुंचने पर महसूस हुई थी। उसने महसूस किया कि उसके पास फिर से इस यात्रा को पूरा करने की ताकत और संकल्प था। उसने पहाड़ी चढ़ने की शुरुआत की। उसके मांसपेशियां दुख रही थीं, पैर कांप रहे थे, सांस मुश्किल से आ रही थी। वह कई बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः जब वह भिक्षु के पास पहुंचा और पंख भिक्षु के हाथ में रखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने महसूस किया कि आज उसने अपनी आलस्य पर काबू पा लिया और कुछ महत्वपूर्ण किया। भिक्षु मुस्कुराते हुए उसकी संतुष्टि और खुशी को देखते हुए बोले, बहुत अच्छा मेरे बेटे, आज तुमने एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा है कि आलस्य ऐसा नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे पार करना जरूरी है। यह एक अवरोध है जिसे हमें पार करना चाहिए और आलस्य को समाप्त करने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और तब तक चलना होगा जब तक तुम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। भिक्षु के शब्दों की गहराई को समझते हुए लड़के ने सिर झुका दिया और हाँ कहा। उसने आज महसूस किया कि वह बहुत बड़ी और महान चीजें करने के योग्य है जिनका उसे अब तक एहसास नहीं था, लेकिन उसका आलस्य उसे रोकता था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसके पास किसी भी संकट और चुनौती का सामना करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव छोड़ दिया।
इस कहानी से जो सीखने की बात है वह यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को चुनौती देते हैं तो हमें अपनी भीतर की ताकत और संकल्प का पता चलता है जिसे हम कभी नहीं जानते थे। हमें आलस्य को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और साहसी लक्ष्य तय करने चाहिए। चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन हो, हमें खुद को हमेशा शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे धकेलते रहना चाहिए। हमें अपनी विफलताओं और बाधाओं के बावजूद भीतर से मजबूत रहना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता विकसित करनी चाहिए। हम ऐसी आदतें बना सकते हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद करें जब हमें मन नहीं करे। और अंततः आलस्य को मात देने के लिए हमें अपने आराम से बाहर निकलकर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा। धन्यवाद।